हाँ, तो हम लोग जो पिछले टर्म पे देखा था, सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस करा था ईसीटी का। ठीक है, हम लोगों ने ईसीटी का पूरा सिलेबस डिस्कस करा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा लेक्चर 1 है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमको जानना है। ठीक है, हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। और सो वी हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं उसको स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिफाइन कैसे करना है, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स से डिराइव हुआ है। ठीक है ना, मतलब मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसमें मोशन होता है। ठीक है ना, मतलब कोई चीज अगर मोशन में है, ठीक है ना, उसको मैकेनिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड, द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इज derived from electron mechanics, right? So which means the study of the behavior of electron under different conditions. आप इलेक्ट्रॉन जानते हो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका, जैसे आप कोई भी एटम है, तो एटम क्या होता है? एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, आपको पता होगा। जैसे कोई भी एटम है, एटम में क्या क्या चीजें होती है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है उसका, और एटम का। ठीक है, अब क्या है ना कि उस इलेक्ट्रॉन का मतलब डिफरेंट कंडीशंस में जो बिहेवियर होता है, ठीक है, मतलब कोई भी, मतलब अलग अलग कंडीशंस में जो बिहेवियर होता है, उसी की स्टडी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर डिफरेंट कंडीशंस में जो बिहेवियर की स्टडी होती है, दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स से मिलकर बना हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का मैकेनिक्स है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कैसे बिहेव करता है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ रेडियो इंजीनियर्स है, IRE है। ठीक है ना, अराउंड 1950s के आसपास उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, कि that field of science and engineering, ठीक है ना, that field of science and engineering which deals with electron devices and their utilization। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब साइंस एंड इंजीनियरिंग की एक ऐसी फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो क्या करती है, किसी से डील करती है? इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, मतलब वैसे डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और उनका जो भी यूटिलाइजेशन होता है, जो उनका एप्लीकेशन होता है, मतलब कौन कौन से फील्ड में उसको हम लोग यूज करते हैं, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट, सो ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, एटलीस्ट ये आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और ये आप कहीं बताओगे तो ये वैलिड काफी है। ठीक है, वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक के डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स से मिलकर बना है। और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कैसे होता है, तो उस चीज को हम लोग किस में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी वन बाय वन एटम से, फिर इलेक्ट्रॉन से कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंचे हैं, सारा चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आइडिया थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए फील्ड देखा जाए, तो इसमें क्या क्या हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, मतलब ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन रिलेटेड डिवाइसेस हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म का यूज होता है। ठीक है, उन डिवाइसेस का स्टडी करते हैं, उनके यूटिलाइजेशंस को, कि उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में रखते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करना होगा तो दैट फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विच डील्स विद इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशंस। ठीक है, कल शायद आप लोगों में से किसी ने बताया था, आई डोंट नो द नेम, नेम नहीं आ रहा है मेरे को, तो उन्होंने भी ऐसे ही कुछ डेफिनेशन बताया था। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, देन यू कैन डिफाइन इट एज दैट फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन। ठीक है, एक टर्म इसमें आया है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? हम्म,
जैसे हम लोग का ब्रांच क्या है, हम लोग का ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलो हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन इंजीनियरिंग क्या होता है? बताओ, व्हाट इज इंजीनियरिंग? कोई बताएगा? एग्जैक्ट डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से ही बता सकते हो। बताओ, एनीवन? इंजीनियरिंग से क्या समझते हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बताओ ना। सर ये एक प्रोफेशन है जिसमें हम मैथ के और साइंस के बारे में मतलब जानते हैं, स्टडी करके, और इससे हम प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स और साइंस, और कोई बताएगा? ऐसा 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 तो मैंने कोई चीज नहीं पूछा है जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, आपने एडमिशन लिया होगा, तो आपको तो पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, साइंस और इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है? साइंस क्या होता है और इंजीनियरिंग क्या होता है? कोई बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग? देखो, इंजीनियरिंग जो होता है ना, वो पर्पजफुल यूज ऑफ साइंस होता है। देखो, आप साइंस में देखोगे ना, साइंस में आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रेविटी पढ़ लिया, ग्रेविटी जानते हो, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या है? साइंस है, ठीक है। मैं बोलूँ ग्रेविटी पढ़ लिया आपने, फोर्स के इक्वेशंस पढ़ लिए, ये सारी चीजें साइंस है। लेकिन उसी को अगर हम पर्पसफुली यूज करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रेविटी पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी आपने पढ़ लिया, लेकिन उसी ग्रेविटी का यूज करके आप सैटेलाइट लॉन्च कर दो, ठीक है। सैटेलाइट बना दो जो कि हैंग करता है, आपको पता होगा सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है, ठीक है ना। तो अ, उसमें ग्रेविटी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो वो जो मतलब हमको ग्रेविटी क्या करता है, ग्रेविटी प्योर साइंस होता है, ठीक है ना, मतलब साइंस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर उसी चीज को अगर हम पर्पजफुली यूज कर लेना, तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पर्पजफुल यूज ऑफ साइंस जो होता है, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें पर्पज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। साइंस इंजीनियरिंग में क्या होता है, पर्पज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और उस पर्पज को कैसे हम फुलफिल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द साइंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, साइंस में आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि फिजिकल लॉस या फिर बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको ऐसे लॉज मिले, जैसे मैंने ग्रेविटी का नाम लिया है, ऐसे ही बहुत सारे आपको मतलब साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। उस कॉन्सेप्ट्स को, फॉर एग्जांपल मैं फ्रिक्शन की बात करूँ, ठीक है, फ्रिक्शन जानते हो? फ्रिक्शन क्या है? साइंस है, साइंस में आप फ्रिक्शन पढ़ते हो, लेकिन उस फ्रिक्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हो ब्रेकिंग सिस्टम्स में। जैसे आप कार चला रहे हो तो ब्रेक लगाते हो, अब वो ब्रेक, अब वो जो सिस्टम बनाया जाता है इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, तो उस चीज को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो जो कार में आप ब्रेक लगाते हो ना, तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूटिलाइज कर रहा होता है? फ्रिक्शन का यूटिलाइज कर रहा होता है। लेकिन वो फ्रिक्शन का यूटिलाइज कॉन्सेप्ट कर रहा होता है, लेकिन उसको आप पर्पजफुली यूज कर रहे हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग का वो इंजीनियरिंग बोला जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप साइंस को किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। ओके, समझ में आया मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या था? इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। तो उस चीज को हम स्टडी करते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। आईआरई का डेफिनेशन क्या था? दैट फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशंस, ठीक है। तो आप एक डेफिनेशन याद कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं याद मतलब ऐसे रोट लर्निंग के फेवर में नहीं रहता हूँ। बट ये इट्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि आईआरई ने दिया हुआ, आईआरई एक बहुत ही
आई वुड से कि पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ रेडियो इंजीनियर्स। तो उन्होंने डेफिनेशन दिया था 1950s के आसपास, 1950 के आसपास इन्होंने डेफिनेशन दिया था। वो अभी तक काफी मतलब बहुत जगह पे वो मतलब उस चीज को डेमोस्ट्रेट करा जाता है। तो इसलिए आपको आई थिंक ये याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के डेफिनेशन में दैट फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशंस, ठीक है। तो और इसमें बहुत सारी चीजें आप खुद से बना सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किसी डिवाइस में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में उस पर क्या क्या इफेक्ट आते हैं, इस चीज को स्टडी करने को हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी एक डेफिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर, ओके। अब इसमें नेक्स्ट है आपका कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से यूज कहाँ कहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके अभी तो आपका ऐसा कोई दिन हो ही नहीं सकता कि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के आप स्पेंड कर सकते हो। इट्स वेरी हार्ड टू स्पेंड अ डे विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स से ही सराउंडेड हो, आपके हर सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप अभी लेक्चर सुन रहे हो उसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप लेक्चर देख रहे हो, ओके। आपके सराउंडिंग्स में टेलीविजन कुछ भी आप देख लो, हर जगह आपके आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी करेंगे कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन ना होकर इसको बोलना चाहिए टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन का मतलब, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, एट फार डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या करते हो आप कि मतलब दो डिस्टेंट लोकेशंस पे दो लोग अगर हैं तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप घर में जैसे आपस में बात करते हो, सो वी कैन टॉक टू देम लाइक दिस ओनली, कि आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एज इफ कि आप सब लोग अपने घर में ही हो और आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, so that is because of electronics, right? So in communication the main application of electronics was in the field of telegraphy and telephony. अब ये जो वर्ड्स है ना टेलीग्राफी, ये सारा अभी बहुत इसका वो नहीं है, ठीक है ना, आप रेयरली सुनोगे, ठीक है। तो इनिशियली जब इलेक्ट्रॉनिक्स इवॉल्व हुआ था उसमें उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज था वो टेलीग्राफी और टेलीफोनी में था, ठीक। दिस यूटिलाइजेस अ पेयर ऑफ वायर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, वायर यूज करके, जैसे आप टेलीफोन पुराने जमाने के देखे होंगे उसमें भी आपको वायर्स यूज होते हैं, ठीक है। हाउएवर इट इज नाउ पॉसिबल with the help of radio waves to transmit any message from one place to another. बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन देखूं और इसको मैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन की बात करूं कि कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, तो सबसे पहले हमने इसको कम्युनिकेशन में करा है। कम्युनिकेशन का मतलब जो मोबाइल फोन्स वगैरह आप देखते हो, इंटरनेट देखते हो, तो जैसे आप अभी क्या, पहले क्या जमाने में होता था, पहले होता था आपका एक एक्सचेंज होता था, उससे एक लाइन ऐसे जाती थी, कई सारे लाइन वायर्स जाते थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स, और फिर एक वायर से कहीं ऐसे टर्मिनेट होगा, फिर यहाँ पे जाके सपोज करो ये आपका घर है, यहाँ पे टेलीफोन लगा रहेगा, ठीक है। ये वायर यहाँ पे आपका, यहाँ पे ऐसे टेलीफोन होता था, ऐसे कुछ करके टेलीफोन होता था, ये कनेक्टेड होता था पहले के जमाने में, ये आपका एक्सचेंज होता था, ठीक है। अब ये एक्सचेंज आगे फर्दर एक्सचेंज से कनेक्ट होता था और ये आगे ऐसे एक्सचेंज से कनेक्ट होता था, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, ग्रुप ऑफ वायर्स यूज करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी क्या है, अभी सिस्टम आपके पास क्या है, मोबाइल फोन है सिर्फ, ठीक है ना, आपके पास एक मोबाइल फोन है, उसको मोबाइल स्टेशन नॉर्मली बोलते हैं। अभी मोबाइल स्टेशन नॉर्मली किससे कनेक्टेड होता है, एक जिसको आप टावर बोलते हो ना, टावर बोलते हो ऐसे करके, तो ये बेसिकली आपका ये मोबाइल स्टेशन किससे कनेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ईएम वेव्स उसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पूरे स्टडी करेंगे फर्दर। और इसको नॉर्मली बोला जाता है 2G जो होता था ना उस टाइम पे, इसको बोला जाता है BTS। जो भी टावर होता था ना उसका टेक्निकल नेम है BTS, ठीक है ना, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है, या फिर बेस ट्रांसीवर बोलते थे उसको।
और ऐसे ही आपका आगे जो होता है उसको उसको बोलते हैं ना BSC, एक और होता था, ठीक है ना, ऐसे करके। ये BTS किससे कनेक्टेड होता था, ये आपका BSC से कनेक्टेड होता था, ठीक है, BSC से कनेक्टेड होता था। और ये जो BSC होता था वो आपका आगे MSC से कनेक्टेड होता था। डिफरेंट डिफरेंट नेम है, आपको ये अभी डरने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या होता है। और ये फिर MSC ना डिफरेंट डिफरेंट MSC से कनेक्टेड होता था, ये किसी और MSC से कनेक्टेड होगा, फिर ये इंटरनेट से आगे कनेक्टेड होगा ऐसे, ठीक है। या फिर तो आपका जो आप जब भी कॉल लगाते हो तो कॉल लगाते हो तो क्या होता है, सबसे पहले वो आपका जो नियर बाई BTS होता है, जो टावर बोलते हैं, वहां पे जाता है। वो कैसे जाता है, आपका जो भी वॉइस सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो फिर कहाँ से लैच हो जाता है, आपका जो भी आपका नियर बाई BTS होता है उस पर चला जाता है। और वो BTS क्या करता है, ऐसे उसको बहुत सारे मोबाइल फोन के कॉल्स आते हैं, ठीक है, वो सारे कॉल्स को एक साथ ना BSC पे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब आप जिस नंबर को फोन किए रहोगे ना, वो नंबर को फोन कैसे जाएगा वो डिसाइड होता है MSC पे। MSC यहाँ पे स्विचिंग होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई ऐसे नंबर को फोन किया है जो कि जिसका कनेक्शन इस साइड में है, तो वो क्या करेगा, इस तरफ आपके कॉल को रूट कर देगा। या फिर अगर सपोज करो कि ऐसे नंबर को कॉल किया है जो कि जिसका कनेक्शन इस साइड में, तो इधर रूट कर देगा, ठीक है। तो मेन जो स्विचिंग ऑपरेशन होता है MSC में होता है। अब इतने कम टाइम में होता है कि आपको पता नहीं चलता है, आप जैसे कॉल लगाते हो रिंग जाता है, उधर से कॉल पिक हो जाता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और सारा चीज ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। इसमें देखोगे, इसमें सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें एंटीना होता है, एंटीना सिस्टम होता है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, ठीक है। तो इस सारा का सारा एप्लीकेशन है दैट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। ऐसे ही आप इंटरनेट जानते होगे, इंटरनेट इंटरनेट चलता है, ऐसे मोबाइल फोन पे भी इंटरनेट चलता है। अपार्ट फ्रॉम इट आप बाहर से भी ऐसे इंटरनेट ले सकते हो। तो ये आपका बेसिक यूज है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। तो हम आप वैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अभी टेलीविजन की बात करो, आप सबके घरों में टेलीविजन होता है, तो टेलीविजन का कैसे काम करता है टेलीविजन। तो इसके लिए देखो, जैसे आप देखोगे, आप क्या करते हो, आपके घरों में ना एक DTH होता है, DTH डिश एंटीना होगा, ठीक है ना, सबके घरों में होगा, ठीक है। अब क्या होता है, इस पे ना एक ऐसा ऐसे होता है ना DTH सबके घरों में। अब क्या होगा, यहाँ से एक वायर आता है, ठीक है। अब ये वायर किससे कनेक्ट होता है, यहाँ पे टीवी के पास एक रखा रहेगा सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स। और सेटअप बॉक्स से क्या कनेक्ट होगा, आपका टेलीविजन कनेक्ट होगा। ऐसे सपोज करो ये आपकी टीवी है, मैंने पुराने जमाने वाली टीवी बना दी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये टीवी है सपोज करा, ओके। तो ये जो एंटेना है ना, इस एंटेना को क्या बोलते हैं, बताएगा कौन सा एंटेना बोलते हैं उसको, हेलो। इस एंटेना का क्या नाम है, डिश एंटेना बोलते हैं ना, आपके घरों में बोलते होंगे इसको, ठीक है। सेटअप बॉक्स जानते होगे, सेटअप बॉक्स जिससे आप रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट करते हो, ठीक है ना, रिमोट कंट्रोल होगा। एक आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वेट, एक टीवी का रिमोट कंट्रोल होगा या आपका सेटअप बॉक्स का होगा, कभी कभी कॉमन भी होता है दोनों का, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या होता है, ये जो एंटीना होता है ना, ये एंटीना किससे कनेक्ट होगा, बात ये मुझे बताओ कि जो आपका टीवी का सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है, कोई बताएगा कहाँ से रिसीव होगा। आपके ना स्पेस में ना सैटेलाइट होता है, ठीक है, ऐसे सैटेलाइट होगा स्पेस में ना, ऐसे सैटेलाइट होगा नहीं, ठीक है। वहां से ना ये सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। जो इंडिया में जो DTH होता है ना, वो इनसेट इनसेट पहले आता था, इनसेट 4B, अभी शायद चेंज हो गया उसका, कोई दूसरी सैटेलाइट आ गया, पहले इनसेट 4B से आता था, ठीक है। वो क्या करता है, अब बेसिकली होता क्या है, जैसे आपके घरों में टीवी चैनल्स वगैरह कैसे प्ले होते हैं, ये देखो सपोज करो कि आपका एक स्टूडियो है, टेलीविजन स्टूडियो, जहाँ पे आपके रिकॉर्ड होते हैं, सपोज करें कोई न्यूज चैनल है, ठीक है। अब वो न्यूज चैनल क्या करेगा, टीवी स्टूडियो वाला जो अपना सिग्नल है ना, एक अर्थ स्टेशन पे कहाँ सेंड करेगा, एक आपका अर्थ स्टेशन होगा, उसको सेंड करेगा, और उस अर्थ स्टेशन पे एक बहुत बड़ा सा एंटीना लगा रहेगा,
वो एंटीना क्या करेगा, सीधे इस सैटेलाइट को सेंड कर देगा सिग्नल, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा सा एंटीना होगा ये, ठीक है, बहुत हाई पावर ट्रांसमिट करता है। अब इस सारा सारा सिग्नल सैटेलाइट पे चला जाता है। अब वो सैटेलाइट क्या करता है ना, जिनके जिनके घरों में डिश होगा, वो सैटेलाइट सिग्नल क्या करेगा, इस सिग्नल जो जो आपका जैसे टीवी वाला जो होगा, जो भी टीवी स्टूडियो होगा, अपना जो भी प्रोग्राम है जो कुछ भी है, वो क्या करेगा, उसको सेंड कर देगा अर्थ स्टेशन को। अर्थ स्टेशन क्या करेगा, इसको एक हाई पावर एंटीना के थ्रू कहाँ ट्रांसमिट कर देगा, सैटेलाइट को ट्रांसमिट कर देगा स्पेस में, ठीक है ना, स्पेस में ट्रांसमिट कर देगा। अब ये स्पेस में जब जाएगा, इस सब सिग्नल स्पेस में जाएगा, तो क्या करेगा, वो जो सैटेलाइट होगा उसी सिग्नल को फिर से उसको एम्पलीफाई करके और उसमें जो जो नॉइज रहेगा उसको हटा के उस क्या करेगा, उस सिग्नल को फिर से कहाँ, वो नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देगा, अर्थ की तरफ। और अर्थ की तरफ वो कैसे रिसीव होगा, जिनके जिनके घरों में ऐसे डिश एंटीनास होंगे, ठीक है, जो जो डिश एंटीना होगा उसके थ्रू वो सिग्नल क्या होगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और रिसीव हो जाएगा। अब आप यहाँ से अपना चैनल सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे आप रिमोट कंट्रोल से क्या करते हो, जो भी रिमोट कंट्रोल होगा उसके थ्रू आप सेटअप बॉक्स पे जैसे मतलब बटन प्रेस करके आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को ब्राउज कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है, टीवी कैसे आपका ऑपरेट होता है। पहले के जमाने में कुछ और सिस्टम था, पहले के जमाने में आपका इस टाइप का एंटीना यूज होता था, मे भी किसी ने देखा हो, देखा है किसी ने ऐसा एंटीना, यस सर। देखे हो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यागी यागी उदा एंटीना, ठीक है ना, यागी उदा, ठीक है। जो ए एंटीना है इसको बोलते हैं हम डिस एंटीना या फिर पैराबोलिक एंटीना। और जो ए ऐसे इस पे जो फोकस करने के लिए लेंस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग LNB बोला जाता है, लो नॉइज ब्लॉक, ठीक है। और ये जो वायर होता है वो कोएक्सियल केबल होता है। इस सारे चीज ना हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब कुछ कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे सारा चीज ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है टीवी ट्रांसमिशन ऐसे होता है आपका। पुराने जमाने में आप टीवी जो सिग्नल्स होते थे इस टाइप का एंटीना से रिसीव करते थे, ठीक है, जब केवल शायद एक दो या दो तीन चैनल आया करते थे तब की बात है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है टीवी ट्रांसमिशन का। तो ऐसे ही आपका यूज, एक तो यूज हो गया मोबाइल में, मोबाइल कैसे काम करता है, फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो गया, रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग ऐसे ही होता है, जो रेडियो सिग्नल्स आपके आते हैं, ठीक है। इस सारे जो एप्लीकेशन है ना, ये सारे एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन, ठीक है। जो दूसरा एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं डिफेंस एप्लीकेशन। जो डिफेंस सेक्टर है आपको पता होगा कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री हो गया, या फिर मतलब मिलिट्री आर्मी हो गया, आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, तो ये सारे ना इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इन्वेंशन हुआ था ना, आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी कोई बहुत बड़ी चीज अगर इन्वेंट हुई है ना, वो हमेशा वॉर के टाइम पे इन्वेंट हुई है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना बहुत ही बड़ा चेंज आया था, मतलब बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन आया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी कोई बड़ी चीज हुई है ना, तो वॉर के टाइम पे होती है, ठीक है ना। जैसे दो कंट्रीज में वॉर हो गया तो वो और वही जीतता है जिसके पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू वाज रेडार, ठीक है। एक टर्म होता है रेडार, रेडार का फुल फॉर्म किसे पता है, जानते हो रेडार क्या होता है, कोई बताएगा, सुना है ना, रेडार का नाम किसी ने सुना है। देखो रेडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। अब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में क्या होता है बेसिकली, कि आपने देखा होगा, सपोज करो कि ये हमारा है, सपोज करो इंडिया है, सॉरी इंडिया का मैप, सपोज करो अपना इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पे क्या है, कौन सी कंट्री है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, हेलो, यस यहाँ पे कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान। पाकिस्तान है,
ठीक है। आप सपोज करो कि पाकिस्तान का, आपने अभी एयर स्ट्राइक सुना होगा, सुना है? अभी इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, घुस के मारा था ऐसे करके, सुना होगा मैं, जानते हो ना? आप सपोज करो कि पाकिस्तान का कोई जहाज, मतलब एयरक्राफ्ट इंडिया में आ जाए, ऐसे क्रॉस कर जाए, बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे कश्मीर में आ जाए, जम्मू में आ जाए, ठीक है। तो उस चीज को कैसे डिटेक्ट करेंगे हम? ठीक है, जैसे मान लो कोई एयरप्लेन है इंडिया में घुस गया, घुस के आके बॉम्बार्डिंग करने लगा, तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेडार। रेडार का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट, और ऐसी कोई चीज ना जिसका हम उससे लोकेशंस बता सकते हैं, ठीक है। तो रेडार क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे रेडार लगा दूं, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे इस लोकेशन पे रेडार लगा दूं, तो क्या करेगा, इसके तरफ जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ना, वो बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और इतनी स्पीड में आ रहा है और ये अभी इसका लोकेशन ये है। समझ रहे मेरी बात? तो अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे कश्मीर में अगर मैं रेडार लगा दूं, तो मेरे को पता चल जाएगा कि उधर से पाकिस्तान की तरफ से कोई जहाज आ रहा है और उस जहाज की स्पीड कितनी है और उसका अभी करंट का लोकेशन है। तो होता क्या है, यहाँ पे आपके रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, ठीक है ना, मिसाइल्स होते हैं, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल वगैरह लगा रहते हैं। वो क्या करेगा, सिंपली देख लेगा कि आ रहा है इसी स्पीड से, वो क्या करेगा, जैसे मान लो कि इनका कोई एयरप्लेन है, ऐसे कैसे बनता है एयरप्लेन, सपोज करो एक पाकिस्तान के एयरप्लेन है, ठीक है, अभी आ रहा है, ठीक है, अब इसको डिटेक्ट कर लिया रेडार, इंडिया का रेडार है, तो क्या करेगा, यहाँ का जो मिसाइल होगा ना, उस रेडार, मतलब उस ऑब्जेक्ट को ना टारगेट कर लेगा, मार्क कर लेगा, मतलब लॉक कर लेगा अपने उसमें, और क्या करेगा, उसी पर मिसाइल से अटैक कर देगा, तो ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हो कि वो मूव कर रहा है या फिर रुका हुआ है और कितनी दूरी पे है, ये सारा चीज आप विद द हेल्प ऑफ रेडार बता सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, कैसे काम करता है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, बेसिकली होता क्या, प्रिंसिपल क्या होता है, देखो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कैसे काम करता है रेडार, मैं बस थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। और ये आपका रेडार है, तो क्या करता है रेडार ना, मतलब हमेशा ना एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा इधर ऑब्जेक्ट के साइड पे। तो क्या होगा, ये सिग्नल जब ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो क्या होगा, रिटर्न आएगा, ठीक है। मतलब पहले तो इसने ट्रांसमिट किया, तो ट्रांसमिट किया तो गया ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट से टकरा के जब ये रिटर्न आता है ना, तो इस रिटर्न सिग्नल को हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो अब उससे क्या हो जाएगा, सपोज करो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, तो जब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको x डिस्टेंस लगा, तो यहाँ से यहाँ आने तक में भी x डिस्टेंस लगेगा, मतलब 2x डिस्टेंस, जो भी आपका, मतलब यहाँ से आपने सपोज करो कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया रेडार से, रेडार से आपने कोई सिग्नल भेजा, वो सिग्नल ट्रैवल करके कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट तक जाएगा x डिस्टेंस, मतलब x सपोज करो x किलोमीटर पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के जब ये सिग्नल आएगा, वो भी कितना डिस्टेंस तय करेगा, टोटल x किलोमीटर ही तय करेगा, तो टोटल डिस्टेंस उस सिग्नल कितना तय किया होगा, 2x किलोमीटर किया होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि रडार के पास ना एक क्लॉक होता है अपना, ठीक है ना, एक घड़ी होती है, घड़ी मान लो उसको, क्लॉक होता है, वो क्या करता है, वो टाइम कैलकुलेट करता है, जब ये सिग्नल भेजा है और जब जब उसको सिग्नल रिसीव हुआ है, वो क्या करेगा, उन दोनों के बीच का टाइम कैलकुलेट कर लेगा। अब देखो, मेरे को डिस्टेंस पता चल गया और टाइम पता चल गया, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस जब हमको टाइम पता चल गया और जैसे मान लो सपोज करो टाइम पता चल गया और डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है, तो मैं आप उससे स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर एक्चुअल में रेडार क्या करता है ना, जो भी सिग्नल भेजता है ना, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड पता होती है, जो सिग्नल भेजा जाता है उसकी स्पीड पता है। और वेट, किसका माइक ऑन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, रेडार क्या करता है, जो भी आप सिग्नल ट्रांसमिट करते हो ना, उसकी स्पीड पता होती है, इसकी स्पीड किसके बराबर होगी, लाइट की स्पीड के बराबर होगी, ठीक है, लाइट की स्पीड के बराबर होगी, तो स्पीड पता है हमको। अब स्पीड पता है और दूसरी चीज हमको क्या पता है, यार ये किसका साउंड कर रहा है बार बार, रितु चौरसिया, यार म्यूट कर लो अपने माइक को, बार बार डिस्टर्ब हो रही है। रितु चौरसिया,
सुन रहे हो आप? यस सर। हाँ, आप माइक माइक म्यूट करो। ठीक है, तो देखो जो भी हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं रडार से, उसकी स्पीड किसके बराबर होती है? अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमको स्पीड पता है और दूसरी चीज क्या पता है कि कितना टाइम लगा है। ठीक है ना, टाइम पता चल गया क्योंकि आपने आपके पास क्लॉक है, यहाँ रडार के पास क्लॉक होता है। जब सिग्नल उसने ट्रांसमिट किया है उस टाइम पे और जो सिग्नल रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच का टाइम कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा ना जब आपको स्पीड पता हो। ठीक है ना, अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, यही हो जाएगा ना, स्पीड इंटू टाइम हो सर जाएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा क्या होगा? स्पीड टाइम्स टाइम, टाइम हो जाएगा। स्पीड क्या होगा? लाइट की स्पीड होगी, सी सी जो होती है 10 इंटू सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो टाइम होगा, टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी रडार के पास अपना